एक बात बता, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना? माँ, आप सच सुनना चाहती हैं या झूठ? अच्छा सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अम्मा एक मिनट, जाने से पहले क्या आप इस पे साइन कर सकते हैं? पता नहीं है स्कूल वाले क्या क्या भेजते रहते हैं। मैं गेस करूँ, ये जरूर तेरे प्रिंसिपल का एक और कंप्लेंट लेटर होगा। वाह, अब तो स्कूल से इतने सारे लेटर आ चुके हैं कि उन्होंने मेरे नाम का रबर स्टैंप बना लिया। सनी, तूने लाइब्रेरी में कॉकरोचेस क्यों छोड़ दिए? लाइब्रेरी में सब चुपचाप बैठते हैं और कॉकरोच देखने के बाद वो चिल्लाने लगते हैं। अब इतने अच्छे मौके को मैं हाथ से कैसे जाने देता माँ? मैं भी इतने अच्छे मौके को हाथ से कैसे जाने दूंगी सनी? तुझे सजा देने का, तेरी टीवी बंद करने का, तेरे वीडियो गेम्स बनने का। मैंने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आप कितनी खूबसूरत लग रहे हो। सच? कोशिश अच्छी थी, लेकिन इस बार तेरी सजा माफ नहीं होगी। तेरे पापा शाम को वापस आएंगे और हम दोनों बैठकर तेरी सजा डिसाइड करेंगे। हाँ, लेकिन साइन तो आपको फिर भी करना पड़ेगा ना? आज मेरे पास भी मेरे साइन का एक रबर स्टैंप होता। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है भंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। डॉली, जब से हमारी दोस्ती हुई है ना, कॉलेज और भी एक्साइटिंग हो गया। पता है यार, जब हम खुश होते हैं ना, मुझे तो लगता है जैसे पूरी दुनिया खुश होती है। पता नहीं मैं किस दुनिया से हूँ। अब वैसे अयान, मैं सोच रही थी क्यों ना हम हमारे नाम को जोड़कर एक नया नाम बनाते हैं, जैसे सेलिब्रिटी कपल्स करते हैं। जैसे सफीना, ब्रांजेलिना। बिल्कुल, कितना क्यूट होगा ना। पर हमारा नाम क्या हो सकता है? डॉली और अयान। डायन, डायन कैसा नाम है? मुझे तो लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, क्या नाम है। ऐसा नाम तो सिर्फ पैम ही सोच सकती है। तुम्हें पसंद आया? मेरे पास और भी 2-4 नाम है तुम्हारे लिए, बताऊं? बस करो तुम दोनों। अयान, हम हमारा प्यारा सा नाम बाद में सोच लेंगे, ठीक है? वैसे भी मुझे बास्केटबॉल प्रैक्टिस पे जाना है। बाय। बाय। पैम, तू हमेशा अयान को परेशान क्यों करती रहती है? तेरी वजह से सब हमें घूर घूर के देख रहे हैं। पहली बात, मैं उसे परेशान नहीं करती, वो मुझे इरिटेट करता है। और दूसरी बात, सब मुझे नहीं तुझे घूर के देख रहे हैं। क्या? पर क्यों? मुझे क्या पता? देख पैम, तू भी जानती है, जब तू झूठ बोलती है तभी तेरी आवाज ऊंची हो जाती है। अब सच सच बता, सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? रोहन, रोहन, रोहन तुझे पता नहीं। क्या यार, कितनी बार तुम दोनों से कहा है कि हमसे बात मत किया करो। जूनियर से बात करके हमारी इमेज खराब हो जाती है। इमेज होगी तो खराब होगी ना। अब पॉइंट पे आए। डॉली ये जानना चाहती है कि सब इसे घूर के क्यों देख रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ। तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तुम तो इसके भाई हो ना, तो इसे ये बात तुम्हारे मुंह से सुननी चाहिए। तुम्हारे पास मुंह नहीं है क्या? क्यों, तुम्हें बताने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम उसके यार तुम दोनों बस करो। डॉली, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब लोग ना तुम्हें घूर घूर के इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन सबको लगता है तुम मनहूस हो। क्या? पर क्यों? क्योंकि अयान बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है और जब से तुम और अयान खास दोस्त बने हो, हमारी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम एक भी गेम नहीं जीती है। अरे ये तो इतनी स्टूपिड बात है। क्या तुम दोनों भी ये बात जानते थे? तो क्या तुम दोनों को भी लगता है कि मैं मनहूस हूँ? नहीं नहीं डॉली, हमें ऐसा नहीं लगता। बस वो बास्केटबॉल की टीम और कोच
और प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। अरे डॉली, डॉली तुम प्लीज टेंशन मत लो। मेरे पास इन सब का मुंह बंद कराने का एक कमाल का आइडिया है। क्या? तुम उस अयान को छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। हाँ यार, कमाल का आइडिया है। फिर तो ऐसा करने से अयान का बैड लक तुझ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ताली दे। ये ले। अरे क्या कर रहा है? ऐसे दे दे। ये अरे बैग बीच में आ रहा है, ये चुप दे। चुप चुप! तुम सब मुझे मनूस बुलाना बंद करो। मैं मनूस या बैड लक नहीं हूँ, बल्कि मैं गुड लक हूँ। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है, समझे तुम सब? कहा था ना, इनसे बात कर कर हमारी इमेज खराब हो जाएगी। चल। अवतार जी, आपने सुना आपके बेटे सनी ने क्या किया? हाँ हाँ, हद कर दी इस लड़के ने। अरे अगर लाइब्रेरी में कॉकरोच छोड़ने ही थे तो कम से कम वहां का फ्यूज तो उड़ा देता। अंधेरे में पकड़ा तो नहीं जाता। क्या कहा आपने? फ्यूज, दिमाग का फ्यूज। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। वो बड़ा बदतमीज हो गया नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसके लिए हमें उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, हमारी हालत ना मेरी फ्रेंड जसप्रीत से कहीं बेटर है। जसप्रीत भी मेरी तरह प्रेग्नेंट है और उसका बेटा सनी की उम्र का ही है। बेचारी जसप्रीत अपने बेटे की शैतानियों से इतनी परेशान हो गई है कि अब वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रही है। बोर्डिंग स्कूल? अवतार जी, और कोई चारा भी तो नहीं है। नया बच्चा आने वाला है और ऐसे शैतान को घर पर थोड़ी ना रख सकते हैं। लेकिन हिमानी, सनी की उम्र के बच्चे के लिए ये सजा थोड़ी ज्यादा नहीं? इसकी भलाई के लिए तो है अवतार जी। आपको पता है, ठक्कर बोर्डिंग स्कूल ऑफ बॉयज इंडिया का सबसे स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल है, एक मिलिट्री एकेडमी की तरह। हाँ, बात तो सही है। एक मिनट, क्या उसे बोर्डिंग स्कूल के बारे में पता है? नहीं, और उसे बताना भी नहीं है। बस एक दिन आइसक्रीम खिलाने के बहाने उसे बाहर ले जाएंगे और फिर आइसक्रीम खिलाते खिलाते उसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ देंगे। हिमानी, इतने छोटे बच्चे के साथ फैसला हो चुका है अवतार जी, और उसके चले जाने से ਤੁਹਾਨੂੰ की फर्क पैंदा है? बिल्कुल सही कहा। मैनू की फर्क पड़ रहा है? अयान, सच सच बताओ, क्या कॉलेज में सबको लगता है कि मैं मनूस यानी कि अनलकी हूँ? हाँ। मेरी तसल्ली के लिए झूठी बोल देते। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि स्पोर्ट्स के मामले में लोग किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। अब ये क्या बकवास है? बकवास तो है, पर हर कोई ये मानने लगा है। तो हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि मैं मनूस नहीं हूँ। अच्छा, और हम ये करेंगे कैसे? सोचने दो। हाँ, क्यों ना तुम अच्छा खेल के जीत जाओ? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। सिंपल है, हमें अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? रिलैक्स, मैं झूठ मूठ के ब्रेकअप की बात कर रही हूँ। देखो, हम सबके सामने दोस्ती तोड़ देंगे ताकि तुम्हारी टीम को लगे कि उनका बैड लक हट गया और फिर वो मैच जीत जाए, और उसके बाद हम सबको बता देंगे कि हम साथ हैं। सुपर प्लान। पर हम सबसे क्या कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ? अब क्योंकि मैंने किसी और से दोस्ती कर ली। किससे? कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये कौन है? ये मेरे बचपन के सपनों का राजकुमार है। पता है, रोज मेरे सपने में आकर मुझे जलेबी और लड्डू खिलाता था। ओह अच्छा, तो तुम्हारा ये कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह एक हलवाई था। हाँ, एक ऐसा हलवाई जो बास्केटबॉल की गेम में कभी हारता नहीं था। अरे मुझे यकीन नहीं होता, मम्मी पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले हैं। ये कितनी गलत बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तेरे जाने से मेरे रूम का साइज बिल्कुल डबल हो जाएगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो रोहन भैया? क्यों? मैंने मैथ्स में कोई गड़बड़ कर दी क्या? डबल तो होगा, है ना? हद है यार, मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम्स है, पर वो मुझे उसकी वजह से कैसे बाहर थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो ना, मम्मी पापा की तो सोच। देख,
घर में एक नया बच्चा आने वाला है, तो एक पुराने वाले को तो जाना बनता है, वरना बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? तो वो आपको क्यों नहीं निकालते? आप सबसे बड़े हैं और वैसे भी आप कुछ ही समय में खुद के फ्लैट में जाने वाले हैं। ना, क्योंकि घर में सभी जानते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, है ना निकी? बिल्कुल सही कहा। तो मुझे किसी ठक्कर बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज में भेजना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट। ये रहा, ठक्कर्स बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज। 1957 से लड़कों को तोड़ मोड़ कर आदमी बनाने वाली एक एकेडमी। क्या? नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका होगा ही। सोच सोच सनी, सोच सोच। आइडिया। अगर मैं अच्छा बनूं और एक अच्छे बेटे जैसा बिहेव करूं, तो वो मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे। ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तुझे अच्छा बनना है और तुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे सीखना पड़ेगा, वरना। बाय बाय सनी भैया। अरे हिमानी, तुमने कल रात को कौन सा सपना देखा? मुझे इतनी लातें मारी तुमने। अवतार जी, मेरे सपने में ना आप जोर जोर के खराटे मार रहे थे। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग पापा। टेबल फुटू। ये सब क्या है? तूने हमारे लिए नाश्ता बनाया? हाँ, ऐसा वैसा नाश्ता नहीं पापा, आपके लिए पिज्जा बोनांजा विद एक्स्ट्रा चिकन एंड ऑलिव्स, जैसे आपको पसंद है। और माँ, क्योंकि आपको हेल्दी खाना पसंद है, मैंने आपके लिए बनाया है क्रंची ग्रीन सैलेड विद फ्रेश पाइनएप्पल जूस। सच सच बता सनी, तूने किया क्या है? कुछ नहीं माँ, बस आज आप और पापा के लिए कुछ करने का मन किया। मैंने इतना अच्छा पिज़्ज़ा आज तक नहीं देखा। देख सनी, कुछ लोगों की तरह मैं तेरे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कीवी तुझे कहाँ से मिली? इसका तो सीजन भी नहीं है। आप दोनों आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आके ये सब साफ कर दूंगा। ओह पापा, ये आपके लिए। अवतार जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुपर साइज अवतारी टिक्के, वो भी 4-4 प्लेट। अयान, अयान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। क्या? तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा? और मैं? धोखा? और मैं? क्या ये यहाँ सबके सामने करने की क्या जरूरत है? तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो अयान? तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हें किसी ने उस कुंवर वीरेंद्र हलवाई सिंह के साथ जलेबियां खाते हुए देख लिया था। तुम्हारा मतलब कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो हैंडसम सा, क्यूट सा, डैशिंग लड़का जो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता। हाँ वही। अब हम साथ नहीं रह सकते। एक मिनट। हाँ, हेलो वीरू। मैं उसी प्यार से वीरू बुलाती हूँ। कैसी वीरू? मैं क्या कह रही थी ना? किसे फेंका इसे? डॉली, मुझे अभी भी खबर मिली। तुम ठीक हो ना? अब कैसी खबर? अरे तुम्हारी और अयान की दोस्ती टूट गई। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। अरे वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। मुझे पता नहीं तुम उसके साथ क्या कर रही थी। कॉलेज का सबसे बड़ा लूजर था वो, लूजर। रोहन, मैं और अयान अभी भी दोस्त हैं। देखो, मेरी बात अभी भी खत्म नहीं हुई। मुझे लूजर्स बहुत पसंद है। देखो, हम बस ब्रेकअप करने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि जब हम बास्केटबॉल का गेम जीत जाएंगे तो हम सबको बता देंगे कि हम अभी भी दोस्त हैं और वो मनूस वाला ठप्पा हट जाएगा। डॉली, मुझे अभी अभी खबर मिली। तुम ठीक हो ना? वैसे अच्छा ही हुआ, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था, लूजर कहीं का। माँ, मैं और अयान अभी भी दोस्त हैं। देखो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे लूजर्स बहुत पसंद है।
मेरे फूल से सुंदर मम्मी पापा के लिए आपका बेटा सनी। हाय, मुझे पहले ही लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। रोली आंटी, बड़ी दिनों से रोली आंटी नजर नहीं है। मुझे लगता है कि सनी में हो सकता है कि हम इस सब का गलत मतलब निकाल रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये हिमानी कि हो सकता है सनी ने कुछ गलत किया ही ना हो, वो सचमुच बदल रहा हो। देखो सनी बड़ा हो रहा है तो हमें उसके इस बर्ताव के लिए उसे इनाम देना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हो। सनी अगर अच्छा बेटा बन सकता है तो हम भी तो उसके अच्छे माँ बाप बन सकते हैं ना। मुश्किल है पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। सनी, सनी चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में? क्यों? अरे हम सब आइसक्रीम खाने जो चल रहे हैं। आइसक्रीम? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। नफरत है मुझे आइसक्रीम से। तो केक खा लेना। तो जानता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझे आप? और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? सनी ये क्या कर रहा है तू? बोर्डिंग स्कूल नहीं जाने वाला पापा। बोर्डिंग स्कूल? भोले मत बनो, मैंने आप और मम्मी को किचन में बात करते हुए सुन लिया था। ओ वो मुझे लगा कि वो तुझे लगता है कि हम तुझे आज बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? नहीं सनी बेटा, अब तक हमने वो डेट डिसाइड नहीं की है। तुझे कब जाना है वो डिपेंड करता है तुम्हारे बर्ताव पर, है ना आफ्ताब जी? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें कोई शैतानी नहीं करूंगा, कोई बदमाशी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजो। ठीक है, अब तू इतने प्यार से कह रहा है तो तेरी बात मान लेती हूँ। मैं तेरे प्रोफेसर कक्कड़ को फोन करती हूँ और उनसे कह देती हूँ कि अब तक हमने डेट डिसाइड नहीं की है। थैंक यू माँ। अब जाओ, जल्दी से ऊपर जाओ, क्योंकि बाथरूम अपने आप तो साफ नहीं हो सकता ना। हाँ मैं भी साफ कर दूंगा, बाथरूम क्या, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। हाय पैम। हाय डॉली। पैम, तूने मेरे और अयान के ब्रेकअप के बारे में तो सुना ही होगा ना? सुना मैंने तेरे मेरा मतलब है ब्रेकअप के बारे में। तो तुझे ये भी पता होगा कि अब मैं कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हूँ, और क्योंकि आज मेरा नया खास दोस्त वीरू, वो क्या है ना, मैं उसे प्यार से वीरू बुलाती हूँ क्योंकि आज वो बिजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आकर टीम को सपोर्ट कर लूं। डॉली तू ऐसे बात क्यों कर रही है? वो पैम, तुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा ही ऐसे बात करती हूँ, और खासकर अब जब मैं मनहूस नहीं रही, है ना, है ना? लगता है आज का मैच कुछ ज्यादा ही लंबा चलने वाला है। अयान, अगर उसने ये शॉट मिस कर दिया तो हम मैच हार जाएंगे। अयान! डॉली, ये क्या कर रही हो तुम? अयान, मैं यहाँ सबको बताने आई हूँ कि हम अभी भी साथ हैं, हमने ब्रेकअप नहीं किया, और क्योंकि हम ये मैच जीत गए तो मैं मनहूस नहीं हूँ। डॉली, हम ये मैच नहीं जीते, अभी स्कोर बराबर हुए हैं। क्या? सॉरी, गलती हो गई। अब मुझे मैच जीतने के लिए ये फ्री थ्रो स्कोर करना होगा। तो करो ना, नो प्रॉब्लम, कोई प्रेशर नहीं। हाँ, डॉली, अगर अयान ने ये शॉट मिस किया ना तो ना मैं तुझे जानती हूँ और ना तू मुझे।
तो सनी बता, आज नाश्ते में क्या है? कल वाला पिज्जा या फिर वो अवतारी टिक्के? नहीं पापा, आज मैंने आप दोनों के लिए उससे भी शानदार नाश्ता बनाया। सनी ये तो खाली है, तू कोई गलत प्लेट ले आया है। वो वहां नहीं पापा, प्लेट्स बिल्कुल सही है। वो क्या है ना, कल मैंने ठक्कर बोर्डिंग स्कूल पे थोड़ी सी रिसर्च की और पता है मुझे क्या पता चला? वहां पर प्रोफेसर कक्कड़ नाम का कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनकी जगह पर प्रोफेसर मक्कड़ आ गए। अच्छा, बस करो मम्मी पापा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों सिर्फ मेरी टांग खींच रहे थे और आप सचमुच मुझे कभी बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजने वाले थे। भेजने वाले नहीं थे, लेकिन अभी भी भेज सकते हैं। नहीं भेज सकता है क्योंकि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सनी, अगर तुम हमारे लिए नाश्ता बनाओगे तो हम तुमसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार, पर उससे पहले स्कूल से एक और चिट्ठी आई है। हे निकी, तो आखिर सनी को पता चल ही गया कि माँ और पापा उसे बोर्डिंग स्कूल कभी भेजने ही नहीं वाले थे? क्या? यानी अब मुझे सनी को तड़प तड़प के अच्छा बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा? क्या यार, अच्छा खासा घर का एंटरटेनमेंट हाथ से निकल गया। रोहन, तुम कहीं जा रहे थे? ओह हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि सनी अब बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा और अब तो मुझे कॉलेज में कोई मनहूस भी नहीं बुलाता। क्या तुम्हारा मनहूस वाला ठप्पा हट गया? यानी मेरे कॉलेज का एंटरटेनमेंट भी हाथ से निकल गया। तुम सब मेरी लाइफ को बोरिंग बनाने में क्यों लगे हुए हो? तो निकी, ये है तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। कुछ सालों में तुझे भी इसकी इडियट गिरी झेलनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक निकी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। बहन, तू कहाँ रह गई थी? मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वो एक्चुअली मैं अपने ना खास दोस्त के साथ कॉफी पीने गई थी। हाँ दोस्त, तूने बताया भी नहीं। कौन है? कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह। और तुझे पता है, मैं उन्हें प्यार से ना कुंवर जान जी बुलाती हूँ। तुझे पता है ना पैम, वो मेरा ख्याली दोस्त है। कुंवर जान जी, आप इसकी बातों की ना बुरा मत मानना, ये ना थोड़ी सी पागल है। पैम देख, अगर इस बार अयान ने स्कोर कर लिया ना तो हम स्टेट चैंपियनशिप जीत जाएंगे। मुझसे पंगा मत लेना। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संग बेबी।